वल्लभ गिरिवरधारी यशोदनन्दन व्रज जनरञ्जन यशोदनन्दन व्रज जनरञ्जन यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यमुनतीरा वनचारी यमुनतीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर श्री राधे जय राधा दामोदर राधा दामोदर श्री राधे जय राधा गोपीनाथ राधा गोपीनाथ श्री राधे जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय जगन्नाथ जय बलदेवा सुभद्रा जय सुदर्शन जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव गुरुदेव जय जय गुरुदेव निताय गौर हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल हरि नाम संकीर्तन यज्ञ की जय जय श्री राधा श्याम सुंदर जी की जय श्री कृष्ण बलराम की जय जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय अनंत कोटि वैष्णव भक्त की जय निताय गौर गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल हरे कृष्णा सभी भक्तों को मेरा प्रणाम हरे कृष्णा प्रभु जी we have it's our great fortune कि लक्ष्मण प्रभु आज भी हमारे लेक्चर देने के लिए रेडी हैं एंड प्रभु जी के बारे में बस मैं यही कहना चाहूँगी कि इस मटेरियल वर्ल्ड में प्रभु जी has been a doctor and orthopedic surgeon एंड स्पिरिचुअल वर्ल्ड में बहुत ही ज़्यादा प्रभु जी एन एलिवेटेड सोल उन्होंने गुरु महाराज मोहम्मद को भी सर्व करते हैं इसकी पर्सनल सेक्रेटरी और प्रभु जी की जो कथाएं होती हैं उतने अच्छे से आप पॉइंट बाय पॉइंट हमको और स्पेशली जो लर्निंग्स प्रभु जी लेकर आते हैं इस पर्टिकुलर श्लोक में ये मेन पॉइंट्स है दैट इज फैंटास्टिक प्रभु जी आप इस तरह से हमको इतने सुंदर कथाओं का श्रवण कराते रहिए तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज अगर पॉसिबल है अपने कैमरास ऑन करें और हम लाउडली चैंट करके प्रभु जी का वेलकम करेंगे म्यूट करें हरे कृष्णा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे मैं सबको म्यूट कर दे रही हूँ ओवर टू यू प्रभु जी प्लीज अनम्यूट कर लीजिए आप जी हरे कृष्णा आप सभी वैष्णव के चरणों में मेरा कोटि कोटि दंड प्रणाम मेरी आवाज़ ठीक से आ पा रही यस प्रभु जी ओके थैंक यू बहुत बहुत आभार सर्वप्रथम कि आज मुझे पुनः अपनी शुद्धिकरण का अवसर प्रदान हुआ बहुत बहुत आभार आप सबका ये विशेष आभार दारू कृष्ण प्रभु जी का कि जिन्होंने उनका
अवसर था और उन्होंने मुझे यह अवसर गिफ्ट किया। बहुत बहुत आभार उनका। चलिए थोड़ा सा ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयत मुदीरयेत्। ये श्लोक खास करके साथ साथ भी बोलेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और भागवतम के हमें जो मंगलाचरण के जो श्लोक होते हैं वो साथ में जरूर बोलना चाहिए। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयत मुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतुत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। तो मेरा निवेदन रहेगा कि मेरे लिए आज ये थोड़ा सा छोटा स्क्रीन है, बहुत मेरे को आंखें गड़ा करके देखना पड़ेगा। अब लोगों से निवेदन है कि जो कंफर्टेबली देख पा रहे हैं अगर उसको पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। फॉर मी इट इज़ टू स्मॉल अ फॉन्ट इवन विथ माई लेंसेज आई एम फाइंडिंग डिफिकल्टी टू रीड। थोड़ा सा और प्रभु जी श्लोका एवं जी मैं श्लोका रीड कर देता हूँ, देन एवरीबॉडी कैन। एवं स्वदेहं महता मह्यसा महुः समारोपितमदारात् जिहासति दक्षरुषा मनीर्ष्वनी दक्षार गात्रे स्वनिधारणा। जो भी भक्त करना चाहें इसको रिसाइट कर सकते हैं। प्रतिभा माता जी। जी माता जी। दोनों श्लोक के एक के बाद एक रिसाइट कर ले माता जी। दोनों श्लोक एक के बाद एक कर लेते हैं ताकि फिर वी कैन कंटिन्यू, है ना जी। एवं स्वदेहं महता महीयसा मुहुः समारोपितम् अंकम् आदरात् जिहासति दक्ष मनस्विनी रात्रेषु अनल अग्नि धारणम्। हरे कृष्ण प्रभु जी। तो प्रभु जी सेकंड श्लोक का ले लें या ये ले लें? हाँ सेकंड श्लोक का भी ले लीजिए, रिसाइटेशन पूरा हो जाए। अब राजेश माता जी आप करेंगे फिर? सेकंड वाला प्रभु जी पहले जी। प्रभु जी कर। ततः स्वभर्तुश्च रणं भुञ्जावो सवम् जगद्गुरुं श्रीयति न चापरम् ददर्श देहो हत कल्मष सती सद्य प्रज्वला समाधि जागने। जी whoever next want to recite please. हरे कृष्ण। तथा स्वभर्तुश्चरणाम्बुजासुवं जगद्गुरुश्चिन्तयन्ति न चापरम् ददर्श देहो हत्कल्मषः सति सद्या प्रज्वलान् समाधिजाग्निना। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। दीनसुदामा प्रभु जी। Yes, Mataji. हरे कृष्णा प्रभु। एवं स्वदेहं महता महीयसा मुहुः समारोपितम् मादरात् जिहासति दक्षुषा मनस्विनी दधार गात्रेषु नीलाग्नि धारणा।
माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी दंड प्रणाम। तथा स्वचतुष्टनाम्बुजा स्वं स्वं जगद्गुरुश्च चिन्तयति न चापरं तदर्श देहो हत्कर्मशः सति सत्य प्रज्वल्वा समाधि जाग्निनना। राधा चैतन्य प्रभु जी। चलिए वर्ड वर्ड ट्रांसलेशन पढ़ते हैं। इस प्रकार महर्षियों तथा संतों द्वारा आराध्य शिव की गोद में जिस शरीर को अत्यंत आदर तथा प्रेम से बैठाया गया था, अपने पिता के प्रति रोष के कारण सती ने अपने उस शरीर का परित्याग करने के लिए अपने शरीर के भीतर अग्निमय वायु का ध्यान करना प्रारंभ कर दिया। ये बहुत सुंदर श्लोक है, इसको मेरे साथ आप फिर से कर सकते हैं। मैं एक एक पार्ट इसका पढ़ूंगा और रिपीट करेंगे। एक मिनट श्लोक पे जाए माता जी प्लीज, स्क्रॉल अप। हाँ, साथ में करेंगे इसको। हाँ, इस प्रकार महर्षियों तथा संतों द्वारा, रिपीट करें साथ में प्लीज। इस प्रकार महर्षियों तथा संतों द्वारा आराध्य शिव की गोद में जिस शरीर को अत्यंत आदर तथा प्रेम से बैठाया गया था, श्लोक के इस पार्ट को बहुत ध्यान दीजिएगा, ये पार्ट आगे फिर आएगा, अपन बहुत इसमें ध्यान से समझेंगे। अपने पिता के प्रति रोष के कारण सती ने अपने उस शरीर का परित्याग करने के लिए शरीर के भीतर अग्निमय वायु का ध्यान करना प्रारंभ कर दिया। अब मेरा निवेदन है कि सब कोई भी माता जी इसमें लीड करके पूरा तात्पर्य पढ़ें। थोड़ा तात्पर्य बड़ा है, मेरे लिए बड़ा फोकस करना मेरे को बड़ा मुश्किल जा रहा है नीचे ऊपर थोड़ा प्रोग्रेस। जी जी प्रभु जी। आदि बदमाशी माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी। पंचांग प्रणाम। तात्पर्य प्रभुपाद के द्वारा प्रभुपाद की जय। शिव को यहाँ पर समस्त महात्माओं में श्रेष्ठ बताया गया है। जब भी राजा दक्ष ने साध्वी सती के शरीर को उत्पन्न किया था, किंतु शिव साध्वी सती को अपनी गोद में बैठाकर विभूषित किया करते थे। उसे आदर का बड़ा प्रतीक माना जाता है। इस प्रकार साध्वी सती का शरीर सामान्य न था, तो भी साध्वी सती ने उसका परित्याग करने का निश्चय किया, क्योंकि राजा दक्ष से संबंधित होने के कारण वह दुख का कारण बना हुआ था। साध्वी सती द्वारा स्थापित इस गंभीर उदाहरण का अनुकरण किया जाना चाहिए। मनुष्य को चाहिए कि ऐसे व्यक्तियों की संगति करते समय अत्यंत सावधान रहे जो उच्च अधिकारियों के प्रति अवज्ञा करते हैं। अतः वैदिक साहित्य में शिक्षा दी गई है कि मनुष्य नास्तिकों तथा अभक्तों की संगति से दूर रहे और भक्तों की संगति करने का यत्न करे, क्योंकि भक्तों की संगति से वह आत्म साक्षात के पद पर तक ऊपर उठ सकता है। श्रीमद् भागवतम में कई स्थलों पर इस पर बल दिया गया है कि यदि कोई सांसारिक बंधनों से मुक्त होना चाहता है तो उस महात्माओं की संगति करनी चाहिए, और यदि वह भौतिक अस्तित्व को बनाए रखना चाहता है तो उसे भौतिकवादी पुरुषों की संगति करनी चाहिए। जीवन की भौतिकवादी पद्धति विषय जीवन पर आधारित है। इस प्रकार विषय जीवन में लिप्त रहना और विषय जीवन में लिप्त रहने वाले लोगों की संगति करना, इन दोनों की वैदिक साहित्य में भर्त्सना की गई है, क्योंकि ऐसी संगति से आध्यात्मिक उन्नति में अवरोध आएगा। किंतु
पुरुषों तथा भक्तों की संगति करने से मनुष्य आध्यात्मिक स्तर पर ऊपर उठता है। सती देवी ने अपना शरीर त्यागने का निश्चय किया क्योंकि वह उन्हें राजा दक्ष से प्राप्त हुआ था। वे अपने आप को दूसरे शरीर में स्थापित करना चाह रही थी जिससे कि वह शिव की निष्कलुष संगति प्राप्त कर सके। वस्तुतः यह समझा जाता है कि अगले जीवन में वे हिमालय की कन्या पार्वती के रूप में जन्म लेगी और तब वे फिर से शिव के पति रूप में स्वीकार करेंगे। साध्वी सती तथा शिव का संबंध सनातन है और वहां तक कि शरीर बदलने पर भी उनका संबंध विच्छेद नहीं होता। हरे कृष्णा प्रभु जी। बहुत सुंदर बात है जी, वंडरफुल रीडिंग। सेकंड श्लोक को भी देखते हैं। सती ने अपना सारा ध्यान अपने पति जगत गुरु शिव के पवित्र चरण कमलों पर केंद्रित कर दिया और इस प्रकार वे समस्त पापों से शुद्ध हो गईं। उन्होंने अग्निमय तत्वों के ध्यान द्वारा प्रज्वलित अग्नि में अपने शरीर का परित्याग कर दिया। फिर से मेरे साथ साथ करें, फिर से करते हैं इसके मीनिंग को। पहले मीनिंग हमको सबको साथ में करना चाहिए। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करें माता जी। हाँ जी जी। सती ने अपना सारा ध्यान अपने पति जगत गुरु शिव के पवित्र चरण कमलों पर केंद्रित कर दिया। इस प्रकार वे समस्त पापों से शुद्ध हो गईं। उन्होंने अग्निमय तत्वों के ध्यान द्वारा प्रज्वलित अग्नि में अपने शरीर का परित्याग कर दिया। ठीक है, तो ये सेकंड श्लोक भी बहुत तात्पर्य जज प्रभुपाद की जाए। कोई पढ़ना चाहता है? एनीबॉडी वुड लाइक टू वॉलंटियर मोर? हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं पढ़ूं? जी जी, स्वागत माता जी। तात्पर्य श्री प्रभुपाद के द्वारा से प्रभुपाद की जय। सती ने तक अपने पति शिव जी के चरण कमलों का ध्यान किया जो भौतिक जगत का संचालन करने वाले 3 देवताओं में से एक हैं। उन्हें चरण कमलों का ध्यान धरने से ही इतना आनंद मिला कि वे अपने शरीर के सारे संबंध भूल गई। यह आनंद निश्चय ही भौतिक था क्योंकि उन्होंने अपने शरीर को एक अन्य भौतिक शरीर प्राप्त करने के उद्देश्य से त्यागा था। किंतु इस उदाहरण से हम भक्त के उस आनंद का अनुमान लगा सकते हैं जो वह अपने मन को भगवान विष्णु या कृष्ण के चरण कमलों में ध्यान केंद्रित करके प्राप्त करता है। भगवान के चरण कमलों पर केवल ध्यान लगाने में ऐसा दिव्य आनंद मिलता है कि मनुष्य ईश्वर के दिव्य रूप के अतिरिक्त सब कुछ भूल सकता है। यही योग समाधि की सिद्धि है। इस श्लोक में बताया गया है कि ऐसे ध्यान से सती समस्त कल्मश से मुक्त हो गई। यह कल्मश क्या था? यह कल्मश दक्ष से प्राप्त देहात्म बुद्धि के रूप में था, किंतु समाधि में उन्हें यह सब भूल गया। तात्पर्य है कि जब मनुष्य इस जगत में समस्त भौतिक जगत में समस्त शारीरिक संबंधों से मुक्त हो जाता है और अपने को परमेश्वर का मात्र शाश्वत दास मान लेता है, तो ये समझना चाहिए कि समाधि की प्रज्वलित अग्नि से भौतिक आसक्ति के सारे कल्मश जल गए। यह प्रज्वलित अग्नि बाहर दिखे ये आवश्यक नहीं है, क्योंकि
यदि इसी जगत में रहते हुए वो अपने सारे शारीरिक संबंधों को भुला देता है और आत्मा में स्थित हो जाता है, तो यह कहा जाता है कि वह योग समाधि की प्रज्वलित अग्नि द्वारा समस्त भौतिक कल्मशों से मुक्त हो गया है। योग की यही सर्वोच्च सिद्धि यही है। यदि वह इस जगत में अपने शारीरिक संबंध बनाए रखता है और अपने को महान योगी बताता है, तो वह प्रमाणिक योगी नहीं है। श्रीमद् भागवत में 2.4.15 कहा गया है, यत् कीर्तनम यत् स्मरणम, केवल भगवान के पवित्र नाम के कीर्तन, कृष्ण के चरण कमलों के स्मरण, भगवान की स्तुति से ही मनुष्य समाधि की प्रज्वलित अग्नि द्वारा समस्त भौतिक कल्मश देहात्म बुद्धि से तुरंत मुक्त हो जाता है। ये प्रभाव बिना एक क्षण के विलंब से तत्क्षण घटित होता है। श्री जीव गोस्वामी के अनुसार सती द्वारा शरीर त्याग का अर्थ है कि सती ने दक्ष से अपने संबंध को हृदय के भीतर त्याग दिया। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने भी टीका की है कि सती बहिरंगा शक्ति की अधीक्षक विग्रह है। अतः जब उन्होंने अपना शरीर त्यागा तो उन्हें आध्यात्मिक देह नहीं प्राप्त हुई, वरन दक्ष द्वारा प्राप्त शरीर से उन्होंने स्थानांतरण कर लिया। अन्य टीकाकार भी कहते हैं कि उन्होंने तुरंत अपने आप को मेनका के गर्भ में स्थापित कर लिया, जो उनकी भावी माता थी। उन्होंने दक्ष से प्राप्त शरीर को त्याग दिया और वे तुरंत ही एक श्रेष्ठतर शरीर में स्थानांतरित हो गई। किंतु इसका यह अर्थ नहीं कि उन्हें आध्यात्मिक शरीर प्राप्त हुआ। हरे कृष्णा प्रभु जी। पंचांग बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। थैंक यू माता जी, थैंक यू वेरी मच। मंगलाचरण करके अपन आगे कंटिन्यू करते हैं। ओम अज्ञान तिम्रन्दस्य ज्ञानांजना शलाक्या चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवाश्चं श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथविन्तं तं सजीवन् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखा विंताक्ष च। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष आदि पाश्चात्य देश तारिणे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण भक्ति। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृष भानु सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत् कृपा तमहं वन्दे परमानंदम माधवम। श्री श्री राधा गोविंद जी, बलराम सुभद्रा जगन्नाथ जी, निताई गौरांगा, हमारे संस्थापक आचार्य एसी भक्ति वेदांत श्रील प्रभुपाद, श्रील गुरुदेव
महामन गुरुदेव जी, मेरे तमाम शिक्षा गुरुओं एवं समस्त वैष्णव वृंद के चरणों का आश्रय लेते हुए भगवान की कुछ महती लीला के कुछ बूंद पे आज चर्चा करने का जैसा कि अवसर प्रदान हुआ है, मुझे आशीर्वाद प्रदान कीजिए। मैं अपना प्रयत्न में अगर कुछ पॉइंट्स में समझाने का प्रयत्न करूंगा, अगर वो समझ में आ पाए तो गुरु गौरांगा की कृपा समझिए, और न समझा पाऊँ तो उसमें मेरी त्रुटियों को क्षमा कीजिए। मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि कुछ 12-13 पॉइंट्स में मैं इसको समराइज करके हमें इन चीज़ों से, इन 2 श्लोक से हमें क्या सीखना चाहिए उस पर अपन चर्चा करेंगे। तो थोड़ा सा लेंदी हो सकता, मेरा प्रयास रहेगा कि मैं अपने नियत समय में इसको पूर्ण कर सकूं। तो हमारे श्लोक हैं 4th कैंटो से 4th चैप्टर के 26-27, जिसका शीर्षक दिया गया है सती क्विट्स बॉडी। इसको मैंने अपना शीर्षक दिया कि अपमान, देहाभिमान और समाधि, सती का निर्णय हमें क्या सिखाता है। इस विषय पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। तो इन श्लोकों में वर्णन है कि सती ने उस शरीर को त्यागने का निश्चय किया जो दक्ष से प्राप्त था, और ध्यानपूर्वक योगाग्नि द्वारा देह त्याग दिया। अगले श्लोक में वे अपने पति जगत गुरु भगवान शिव के चरण कमलों का ध्यान करती हैं और उसी समाधि से शरीर का परित्याग करती हैं। श्री प्रभुपाद लिखते हैं कि सती का शरीर सामान्य नहीं था। शिवजी उन्हें अत्यंत सम्मान देते थे, फिर भी दक्ष से उसके संबंध के कारण वह शरीर दुख का कारण बन गया। साथ ही शुद्ध ध्यान की पराकाष्ठा यह है कि भगवान या उनके चरण कमलों के ध्यान में देह स्मृति तक छूट जाए। तो श्लोक के सार को एक बार पुनः मैं दोहराने का प्रयत्न करता हूं, भावार्थ को बेसिकली, कि 26 में कहा गया है कि सती ने उस शरीर को त्यागने के लिए, जिसे महान ऋषियों द्वारा पूज्य भगवान शिव ने प्रेम और सम्मान से अपनी गोद में बैठाया था, अपने पिता दक्ष के प्रति रोषवश शरीर के भीतर की अग्नि तत्व पर ध्यान लगाया। 27 का भावार्थ कुछ इस प्रकार है कि फिर सती ने अपने पति जगत गुरु भगवान शिव के चरण कमलों का ध्यान करते हुए, और उस ध्यान से वे समस्त कल्मश से मुक्त हुई और योग जनित अग्नि द्वारा शरीर त्याग दिया। श्री प्रभुपाद बताते हैं कि देह का विस्मरण कर केवल ईश्वर के चरण कमलों में मन को स्थिर कर देना ही योग समाधि की पराकाष्ठा है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है जिसको मिसइंटरप्रीट भी किया जा सकता है। इसको अपन कोशिश करेंगे सही पर्सपेक्टिव में रखने का और इन श्लोकों का मनन करने का। और यह केवल एक हिस्टोरिकल घटना नहीं है, यह श्लोक हमसे बहुत गहरे प्रश्न पूछते हैं। कैसे प्रश्न हैं?
अपमान होने पर भक्त कैसे सोचता है? देह और संबंधों की सीमा क्या है? कब कोई संबंध आध्यात्मिक उन्नति का साधन है और कब बंधन का? समाधि क्या केवल योगियों की तकनीक है या भक्त के लिए भी इसका कोई उच्च अर्थ है? तो सती की घटना बहुत ही सेंसिटिव है। इसे केवल क्रोध में बॉडी छोड़ दिया इतना कहकर इसको डिमीन या इसको एक शैलो अंडरस्टैंडिंग के तहत नहीं लेना चाहिए। यह बहुत ही सूक्ष्म तत्व देहाभिमान, कुलाभिमान, अपमान, पति निष्ठा, वैष्णव अपराध और अंततः चित्त की अंतिम दशा, इन बातों पर हमको फोकस करना चाहिए। तो पहला पॉइंट मेरा यह है कि प्रसंग क्या है उसको पूरा अपन समझते हैं। दक्ष यज्ञ कर रहा है, सारे देवता, ऋषि, सम्मानित व्यक्ति बुलाए गए, परंतु भगवान शिव को आमंत्रित नहीं किया गया। कारण क्या था? दक्ष के हृदय में द्वेष, वह भार्य वैदिक योग्यता, पद, प्रतिष्ठा और कर्मकांड से भरा था, परंतु शिवजी के तत्व को समझ नहीं पाया। सती ने सोचा मैं पुत्री हूं, पिता के घर जा सकती हूं। शिवजी ने सावधान किया, उन्होंने संकेत दिया कि जहां ईर्ष्या हो, जहां अपमान हो, जहां वैष्णव भाव न हो, वहां जाना कल्याणकारी नहीं है। तो यह पहला लेसन है। रक्त संबंध हमेशा आध्यात्मिक संबंध नहीं होते। केवल इसलिए कि कोई हमारा अपना है, वह हमारा स्पिरिचुअल गुड का हितैषी भी हो, यह आवश्यक नहीं है। भक्ति में हमें डिसर्नमेंट चाहिए कि कौन सा वातावरण चित्त को कृष्ण की ओर ले जा रहा है और कौन सा वातावरण सटल पॉइजन दे रहा है। सती का दर्द क्या था? दूसरा पॉइंट मेरा यह है कि सती के दर्द को अपन समझें अगर, तो सती केवल इसलिए दुखी नहीं हुई कि मेरे पति का अपमान हुआ है। उनका दुख बहुस्तरीय था, इट वॉज मल्टी लेवल्स, मल्टी फैक्टोरियल। पिता का धर्म, पति की निंदा, यज्ञ में विष्णु तत्व की अवमानना, भार्य धार्मिकता के भीतर छिपा अहंकार और सबसे गहरी बात कि मैं इस शरीर के कारण उस व्यक्ति से जुड़ी हूं जो शिवद्रोही है। तो श्री प्रभुपाद इस बिंदु को उभारते हैं कि यद्यपि सती का शरीर साधारण नहीं था, जैसे कि मैंने आपको उसी समय गौर करवाया था कि इस बात को ध्यान दीजिएगा, इसमें अपन और आगे बहुत गहराई से समझेंगे। इसीलिए मैंने उस समय ये पॉइंट आउट किया था कि श्री प्रभुपाद ने इसको बहुत अच्छे से फोकस किया है और भगवान शिव उन्हें अपनी गोद में बैठाकर महान सम्मान देते थे। फिर भी वह शरीर दक्ष से उत्पन्न होने के कारण सती के लिए दुख का स्रोत बन गया था।
कांस्टेंट सोर्स ऑफ पेन। यहां बहुत सूक्ष्म संदेश है कि भक्त केवल शरीर की यूटिलिटी नहीं देखता, उसकी एसोसिएशन भी देखता है। देह केवल मांस मज्जा नहीं, देह से जुड़ी पहचान, सामाजिक स्मृति, अहंकार और संबंध भी चित्त को प्रभावित करते हैं। मेरा तीसरा पॉइंट है इस शरीर को छोड़ना। इसका गहरा अर्थ हमें जानना जरूरी है कि जब सती कहती है या जब परिस्थिति वहां तक पहुंचती है कि यह शरीर त्याज्य है, इसका सीधा संदेश यह नहीं कि कोई दुख में शरीर त्याग दे। ऐसा निष्कर्ष अत्यंत गलत हो और खतरनाक होगा। यहां आध्यात्मिक प्रतीक समझना जरूरी है और वही समझना चाहिए कि सती क्या त्याग रही है। केवल फिजिकल बॉडी नहीं, दक्ष संबंध की पहचान, अपमानित अहम क्षेत्र, उस जन्म संबंध की छाया, उस वातावरण का संस्कार। अर्थात यह श्लोक हमसे पूछता है कि क्या हम भी अपने भीतर के दक्ष संबंधी शरीर को त्यागने को तैयार हैं। थोड़ा गहराई से समझिएगा। कौन सा शरीर? मैं ब्राह्मण हूं, मैं बड़ा पदाधिकारी हूं, मैं रेस्पेक्टेबल फैमिली मेंबर हूं, आई एम द हेड ऑफ द फैमिली, मुझे इंसल्ट कैसे कर दिया? हाउ डेयर यू टॉक टू मी लाइक दैट? मेरे साथ ऐसे कैसे हो गया? ये सब दक्ष रूपी प्रश्न हम अपने आप से पूछने चाहिए। और ये सब सूक्ष्म देह अभिमान है। भक्त की प्रगति तब होती है जब वह कहता है मुझे नहीं, मेरे भीतर के फॉल्स ईगो को जलाना चाहिए। मेरा चौथा पॉइंट है कि श्लोक नंबर 26 में रोष और योग दोनों साथ साथ हैं। श्लोक नंबर 26 में कहा गया है कि सती ने पिता के प्रति रोष वश भीतर की अग्नि पर ध्यान किया। अब प्रश्न उठता है कि क्या यह क्रोध आध्यात्मिक है? तो उत्तर सूक्ष्म है। क्रोध दो प्रकार का होता है। पहला क्रोध होता है अहंकार जनित क्रोध, जो हम लोग सब करते हैं। मेरा अपमान हुआ इसलिए मैं क्रोधित हूं। दूसरा क्रोध होता है धर्म संरक्षक क्रोध, धर्म की रक्षा के लिए क्रोध। हम उदाहरण जानते हैं इन सब इस तरह के क्रोध का। हनुमान जी द्वारा क्रोध किया गया पूर्ण रूपेण जस्टिफाइड क्रोध है, क्योंकि वो भगवान के लिए क्रोध कर रहे थे। तो धर्म की रक्षा के लिए जब भी हम क्रोध करते हैं वो पूर्ण रूपेण जस्टिफाइड है। इस बात को हमको समझना है। भगवान के भक्त का अपमान हुआ, भगवान की व्यवस्था की अवमानना हुई, इसलिए हृदय शुद्ध है। तो सती का केस बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि वहां व्यक्तिगत और तात्विक दोनों स्तर हैं। उसके भीतर व्यक्तिगत पीड़ा भी थी, पर उसका केंद्र शिवजी का अपमान था, जो कि वैष्णव अपराध है।
इसलिए हमें यहां से यह शिक्षा लेनी है कि क्रोध को जस्टिफाई नहीं करना, ट्रांसफॉर्म करना है। भक्ति में प्रश्न यह नहीं कि मुझे क्रोध आता है या नहीं, प्रश्न यह है कि क्रोध मुझे नीचे गिराता है या मुझे असत्य से अलग करता है। अगर क्रोध मुझे कृष्ण से दूर करे तो वह तमोगुणी है। अगर क्रोध मुझे अपने भीतर के दोष जलाने की प्रेरणा दे, वह साधना का टर्निंग पॉइंट बन जाता है। बन सकता है, डेफिनेटली बन सकता है। पांचवा पॉइंट मेरा है इसमें है कि सती ने पहले किसका ध्यान किया। श्लोक 27 हमको बताता है कि जो कि सबसे अद्भुत बात है इस पूरे इसकी, कि देह त्याग की अंतिम घड़ी में सती ने भगवान शिव के चरण कमलों का ध्यान किया, जिन्हें जगत गुरु कहा गया है। और वह बहुत बहुत गहरी बात है। अंतिम समय में मन जहां जाता है वहां हमारी वास्तविक आश्रय रेखा है। दुख की चरम अवस्था में भी सती का मन कहाँ गया? पिता पर नहीं, अपमान पर भी नहीं, यज्ञ पर भी नहीं, सभासदों पर भी नहीं, प्रतिशोध पर भी नहीं। उसका मन गया चरणों में, शिव जी के चरणों में। यही डिवोशन का टेस्ट है। जब परिस्थिति अनुकूल हो तब जप करना आसान है। जब अपमान, पीड़ा, रिजेक्शन, इंसल्ट, फैमिली रप्चर ये सब हो रहा हो तब मन कहां जाता है हम सभी जानते हैं। यही हमारी रियल स्पिरिचुअल पोजीशन को प्रकट करता है। श्रील प्रभुपाद अपनी कृष्णा बुक में लिखते हैं, A man's personality is known by how he handles tough situations। क्योंकि अक्सर हम टफ सिचुएशन को हैंडल करते टाइम अपना आपा खोना आम बात है, ये कोई नई बात नहीं। और हमारी सारी लड़ाई अपने ईगो के तहत है, हमारी सारी हमारे अहंकार जनित हमारे सारा मेरे साथ ऐसे कैसे, मैं हमारा जो मैं है वो बहुत बड़ा है। और जो उस परिस्थिति को भी बहुत पीसफुली हैंडल करता है, उसमें भी अपना भगवान में मन लगाए रखता है, भगवान के चरणों में अपना आपको पूरी तरह से आश्रित रखता है, गुरु गौरांगा के चरणों में अपने आप को पूरी तरह से आश्रित रखते हुए सिचुएशन को हैंडल करता है, वही उसका दासत्व भाव है। और वही तरीका श्री प्रभुपाद ने समझाया हुआ है। छठा पॉइंट है जगत गुरु शिव। इसका भक्तिमय अर्थ को हमको समझना चाहिए। श्लोक में शिव जी को जगत गुरु कहा गया है। क्यों? क्योंकि शिव जी केवल एक देवता या केवल महादेव ही नहीं है, वे वैष्णव में श्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ, तत्वदर्शी, विरक्त और भगवान के महान सेवक हैं। उनका अपमान वस्तुतः भक्ति तत्व का अपमान है। दक्ष की समस्या क्या थी, उस पर गौर करिए।
बाह्य शुद्धता थी, वैदिक पद था, यज्ञ कर रहा था, फॉलोअर्स थे, सोशल स्टेटस था, लेकिन वैष्णव सम्मान नहीं था। तो लेसन क्या निकलता है? जहां वैष्णव सम्मान नहीं, वहां यज्ञ भी अशुभ हो जाता है। धार्मिक कार्यक्रम, पूजा, आयोजन, मैनेजमेंट, संस्कार सब व्यर्थ हो सकते हैं यदि हृदय में ईर्ष्या बैठी हो। आज भी हम देख सकते हैं, सेवा है पर नम्रता नहीं है, आयोजन है पर अप्रिसिएशन नहीं है, शास्त्र है पर हृदय में सॉफ्टनेस नहीं है, पद है पर सरेंडर नहीं है। दक्ष भाव यही है। बहुत कुछ सीखने लायक बात है इसमें। 7वां पॉइंट है मेरा, सती की समाधि भक्ति योग की दृष्टि से इसको हमको समझना चाहिए। श्री प्रभुपाद स्पष्ट करते हैं कि चरण कमलों के ध्यान में इतनी ट्रांसेंडेंटल ब्लिस होती है कि साधक देह और संसार को भूल सकता है। यही योगिक समाधि की परफेक्शन है। अब भक्त के लिए इसका क्या अर्थ है कि समाधि का अर्थ केवल आंखें बंद करना नहीं है। समाधि का अर्थ है चित्त का अंतिम स्थिर प्रेमपूर्ण केंद्रीयकरण। भक्त के लिए समाधि का सर्वोच्च रूप है नाम में मन, रूप में आसक्ति, गुण में अनुराग, लीला में चिंतन, चरणों में शरण। तो सती ने देह त्याग किया है। यह एक्स्ट्रॉर्डिनरी इवेंट है, पर हम क्या करें और इससे क्या सीखें? हमें देह नहीं, देह अभिमान त्यागना है। हमें अग्नि नहीं उत्पन्न करनी, अनर्थ दाह करना है, अनर्थों को त्यागना है। कौन सी अग्नि? हरिनाम की अग्नि, वैष्णव सेवा की अग्नि, गुरु वाक्य की अग्नि, आत्मचिंतन की अग्नि, निष्कपट प्रार्थना की अग्नि। मेरा 8वां पॉइंट है जो सीरियस डिवोटीज के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। कभी कभी हम सिंसियर डिवोटीज की जब इंसल्ट, निग्लेक्ट या मिसअंडरस्टैंडिंग्स का सामना करते हैं, तब दो रास्ते होते हैं, या मेंटल हो जाएं या मेंटली स्ट्रांग हो जाएं। पहला रास्ता क्या है? प्रतिक्रिया देना। मैं छोड़ दूंगा, मैं दिखा दूंगा, अब मैं किसी से नहीं जुड़ूंगा, मुझे अप्रिशिएट नहीं किया गया। लेफ्ट वाला 309। दूसरा रास्ता क्या है? परिष्कार। यह घटना मेरे भीतर क्या जला रही है? मेरा कौन सा फॉल्स ईगो अभी भी जीवित है? मैं
किस आश्रय में जाऊं? क्या मैं इस पीड़ा को चरणाश्रय में बदल सकता हूं? सती की घटना हमें रिएक्शन नहीं, रीडायरेक्शन सिखाती है। उसका मन अंततः चरणों की ओर गया। यह भक्त का आदर्श है। क्या सती का उदाहरण अनुकरणीय है? नहीं, वी कैन नॉट इमिटेट। लिटरल सेंस में कतई नहीं। इसे इमिटेट नहीं करना है और नहीं किया जा सकता, लेकिन इसे कंटेम्पलेट करना है, मनन करना है, चिंतन करना है कि हमारे लिए अनुप्रयोग यह नहीं, दुख हो तो बॉडी छोड़ दो ये नहीं, लेकिन हमारे लिए अनुप्रयोग यह है कि दूषित एसोसिएशन छोड़ दो, अपमान की स्मृति छोड़ दो, अहंकार से जुड़ी पहचान छोड़ दो, वैष्णव अपराध वाला जो वातावरण से अपने आप को दूर रखो। अंततः मन को चरण कमलों में स्थिर कर दो। तो भक्त की मैच्योरिटी क्या है? वह परिस्थिति नहीं, आश्रय चुनता है। 10वां मेरा पॉइंट इसमें है, दक्ष और सती दो चेतनाएं हैं अलग अलग। बिल्कुल यहां दो कॉन्शियसनेस आमने सामने है। दक्ष चेतना क्या है? बाह्य क्वालिफिकेशंस, एक्सटर्नल क्वालिफिकेशंस, ऑनर डिमांडिंग है ना, ऑनर डिमांडिंग की मेंटालिटी थी, कंपैरिजन, envy, judging saintly persons by externals, ritual without devotion। सती चेतना क्या है ये हमको समझना बहुत जरूरी है। स्पिरिचुअल सेंसिटिविटी, ऑनर टुवर्ड्स शिवा, intolerance towards offense, deep identity crisis with material lineage, turning inwards, taking shelter in meditation। हमें स्वयं से पूछना है, मैं किस ओर हूं? क्या मैं दक्ष की तरह किसी शुद्ध भक्त की सिंपल लाइफस्टाइल देखकर उसे कमतर मानता हूं, या सती की तरह स्पिरिचुअल सब्सटेंस को पहचानता हूं? तो हमारे 11वां पॉइंट मेरा इसमें यह है कि हमारे लिए, हमारे जीवन में दक्ष से उत्पन्न शरीर क्या है? बहुत प्रैक्टिकल है। बहुत प्रैक्टिकल रिफ्लेक्शन हमको समझना है कि दक्ष से उत्पन्न शरीर का अर्थ हमारे लिए क्या हो सकता है। फैमिली कंडीशनिंग हो सकती है, सोशल प्रेस्टीज हो सकती है, कास्ट को लेके हमारे ईगो हो सकते हैं, एजुकेशनल प्राइड हो सकता है, प्रोफेशन बेस्ड आइडेंटिटी हो सकती है, ऑर्गेनाइजेशनल डेजिग्नेशन हो सकते हैं। जब हमारी आइडेंटिटी हर्ट होती है, बीइंग वाली जो हमारी इमेज होती है, और कई डिवोटीज जप करते हैं, सेवा भी करते हैं,
पर भीतर एक सटल आइडेंटिटी रहती है कि मैं कौन हूं, लोग मुझे क्या समझते हैं। जब तक यह देह संबंधी सेल्फ इमेज नहीं जलती, तब तक डीप भक्ति रस में प्रवेश कठिन है। तो 12वां पॉइंट मेरा इसमें यह है कि सच्ची शरणागति कैसे दिखती है। सती ने अंतिम क्षण में अपने आश्रय का परिचय किस प्रकार से दिया था। शरणागति का अर्थ है पीड़ा में भी सही आश्रय प्राप्त करने का प्रयास करना, अपमान में भी सही अपने स्मरण को, भगवत स्मरण को नहीं छोड़ना, संकट में भी सही चिंतन करना, टूटन में भी चरणों की ओर अपने आप को मोड़ना। और यहां भक्त के लिए बड़ी प्रैक्टिकल साधना है। जब मन उद्विग्न हो तब किसी के दोष पर मेडिटेट मत करो, इंसिडेंट रिप्ले मत करो, इनर कोर्टरूम मत चलाओ, जस्टिफिकेशन स्पाइरल में मत अपने आप को जलाओ, बल्कि नाम लो, गुरु और वैष्णव के चरणों को याद करो, लिखो मैं अभी क्या पकड़े हुए हूं। प्रार्थना क्या करनी है? प्रभु घटना नहीं, अहंकार को जला दो। तो 13वां पॉइंट आज के क्लास में यह है कि आज के डिवोटी कम्युनिटी के लिए बहुत महत्वपूर्ण लेसन आज के श्लोकों से निकलते हैं कि ये श्लोक केवल व्यक्तिगत नहीं, सामुदायिक भी है, मतलब फॉर द होल डिवोटी कम्युनिटी। अगर किसी समुदाय में अपमान कल्चर हो, पॉलिटिक्स हो, सीनियर वैष्णव की क्रिटिसिज्म हो, बाहरी धर्म आचरण और भीतर ड्राइनेस हो, तो वह कम्युनिटी धीरे धीरे दक्ष यज्ञ जैसी बन सकती है और ग्रैंड, ऑर्गेनाइज्ड, इंप्रेसिव बट स्पिरिचुअली अनसेफ। इसलिए सीरियस डिवोटीज को तीन चीजों अपने आप को बचानी होंगी। नंबर 1, वैष्णव सम्मान। नंबर 2, हृदय की कोमलता। नंबर 3, चरण आश्रित साधना। तो निष्कर्ष क्या निकलता है पूरी बात का? आई एम जस्ट कंक्लूडिंग द होल सेशन कि सती की घटना दुखद है पर शिक्षाप्रद है। ये श्लोक हमें बताते हैं कि केवल जन्म संबंध पवित्र नहीं बनाते हैं, बाहरी यज्ञ बिना भक्ति के हॉलो हो सकते हैं। वैष्णव अपराध बहुत घातक है। देह से जुड़ी पहचान दुख का कारण बन सकता है। अंतिम आश्रय ही हमारी वास्तविक स्पिरिचुअल आइडेंटिटी है और समाधि का सार है चरणों में चित्त का पूर्ण केंद्रीयकरण। और इसलिए भक्त का संकल्प क्या होना चाहिए कि मैं शरीर नहीं जला सकता पर अहंकार जला सकता हूं, मैं संसार नहीं छोड़ सकता पर देहाभिमान छोड़ सकता हूं,
मैं अपमान मिटा नहीं सकता, पर उसे चरण आश्रय में जरूर बदल सकता हूं। और अंत में एक महत्वपूर्ण प्रार्थना कि हे प्रभु, जब भी जीवन में दक्ष जैसी प्रसंग आए, मेरा मन प्रतिक्रिया में नहीं, आपके चरणों में जाए। हरे कृष्ण।